सब राजी खुशी। ये देखो, लो हम फिर आ गए एक नया टॉपिक के साथ, फ्री फॉल। तो आज ना बाबू हम कंप्लीट चर्चा करेंगे, एकदम शुरू से शुरू करेंगे फ्री फॉल को और अंत तक ले जाएंगे। पहले एकदम से थ्योरी को बेहतर तरीका से समझने की कोशिश करेंगे। जब आप थ्योरी को बेहतर समझ जाते हैं ना, फिर न्यूमेरिकल तो ऑटोमेटिक ठक 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 बनते चला जाएगा, है ना बाबू। तो एकदम से वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और कभी वीडियो को वीडियो की तरह मत देखो। पेन और पेपर लो, और मतलब कॉपी लो, और एक एक चीज को लिखते हुए चलो। ऐसा लगना चाहिए कि आप क्लास में बैठे हुए हैं, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्री फॉल को। सबसे पहली बात, सर फ्री फॉल होता क्या है? तो क्या है, एकदम से छोटा सा डेफिनेशन है, नन्हा सा डेफिनेशन। क्या बोलता है सर फ्री फॉल को? बोलता है मोशन अंडर ग्रेविटी इज कॉल्ड फ्री फॉल। सिंपल सा डेफिनेशन है, जो भी मोशन ग्रेविटी के अंडर होगा दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। अब ना डेफिनेशन ना बहुत बुझाता नहीं है, सिंपल सी बात हम बताते हैं क्या है फ्री फॉल। अगर कोई बॉडी वर्टिकली ऊपर जाता है या वर्टिकली नीचे आता है, हमने क्या बोला? अगर कोई बॉडी वर्टिकली अपवर्ड जाता है, वर्टिकली मतलब सीधा ऊपर जाता है या सीधा नीचे आता है ना बाबू, मतलब कि कुल मिला के ऊपर नीचे ही जाते आते रहता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है वो किसके अंडर आता है? सर फ्री फॉल के अंदर। मतलब यहाँ वन डायमेंशनल मोशन है, किधर की तरफ? वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड। इस टाइप का जो भी मोशन होगा हम उसे क्या कहते हैं? फ्री फॉल। ध्यान रहे, ऐसे वाला मोशन नहीं, सीधा ऊपर वाला मोशन को हम क्या बोलेंगे बताओ? फ्री फॉल बोलेंगे। आया बात समझ में? हाँ सर, ये बात तो ठीक है। अब डायरेक्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन सोचते कैसे हैं, उसके लिए हम लोग जो है एक साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं यहाँ पे। हाँ, फ्री फॉल का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? साइन कन्वेंशन। आप अगर क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर सही आएगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं। अच्छा, 11th वाला बच्चा लोग के साथ बड़ा समस्या होता है, उनको समझ में नहीं आता है साइन कन्वेंशन होता क्या है। आसान भाषा में समझिएगा कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। ऐसा साइन जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एज्यूम करते हैं, ऐसा साइन जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेते हैं, एज्यूम नहीं करते, लेते हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? साइन कन्वेंशन। ये साइन असलियत में नहीं होता है। सुनिएगा, जो भी साइन अभी यूज करेंगे फ्री फॉल में वो असलियत में होता नहीं है। बस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ एज्यूम करते हैं, डेट इज कॉल्ड क्या बोलो? साइन कन्वेंशन। दो साइन कन्वेंशन हम लोग लेते हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए। क्या क्या है ध्यान देना तो बाबू। पहला साइन कन्वेंशन क्या है बताना? अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। तो जो जो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे फ्री फॉल में, जिसका जिसका डायरेक्शन ऊपर के तरफ होगा उसको क्या मानना है? बोलेंगे सर पॉजिटिव मानना है। और अगला क्या? डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। और जिसका जिसका डायरेक्शन, जिसका जिसका मतलब कि जिस जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ होगा, उसे क्या मानना है? नेगेटिव। अब इस बात को एकदम आप रट्टा मार लीजिए, है ना, क्योंकि अभी जब हम बताएंगे आपको कि कैसे किसको पॉजिटिव मानना है, कैसे नेगेटिव मानना है, तो आप जब तक ये बात नहीं ध्यान में रखिएगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो क्या क्या बोले हम? जिसका भी डायरेक्शन ऊपर के तरफ है, जिसका भी डायरेक्शन ऊपर के तरफ है उसे क्या माने? सर पॉजिटिव माने। और जिसका डायरेक्शन नीचे के तरफ होगा उसको क्या मानेंगे? सर नेगेटिव मानेंगे। अब आते हैं हम लोग, हाँ, कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। तो दो केस हम लोग लेते हैं। कौन कौन सा केस लेते हैं? एक बार जब हम बॉल को ऊपर से नीचे गिराते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक बार जब एक बॉल को हम लोग ऊपर से नीचे गिराते हैं या बोलिए तो फेंक देते हैं, है कुछ भी हो सकता है। तो बताना यहाँ पे क्या क्या बात है। बोलेंगे सर जहाँ से यहाँ से अप टू डाउन के लिए हम लोग साइन लेते हैं। हाँ, ध्यान देना बाबू बढ़िया से, क्या क्या वो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखो क्या बोल रहा हूँ, है ना। देखिए हम लोग, हमारे पास एक बॉल है, क्या है? हमारे पास एक बॉल है जिसको हम ऊपर से गिरा रहे हैं।
या ऊपर से हम गिरा रहे हैं या धकेल दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ से हम इसको छोड़ रहे हैं या धकेल रहे हैं, किधर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए। तो क्या हुआ केस 1 में, अप टू डाउन, क्या है बताना, अप टू डाउन। ओके, तो जब हम यहाँ से इसको गिरने के लिए छोड़ेंगे तो कोई भी बॉडी जहाँ से चलना वो आरंभ करता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये बॉल है, ये बॉल है, तो इसको हम यहाँ से छोड़े तो जहाँ से चलना ये शुरू करेगा, जहाँ से चलना ये शुरू करेगा, वहाँ का वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी की फाइनल वेलोसिटी। तो बोलेंगे जहाँ से स्टार्ट करता है ना चलना, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी है। तो यहाँ का वेलोसिटी जो भी होगा हम उसको क्या चीज़ से दिखाएंगे, u से, और u हमारा क्या होगा, बोलेंगे सर इनिशियल वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा। अब यही सब का तो साइन देखना है हमको सर। हाँ, अब आगे सुनना, और थोड़ा देर के बाद, ये थोड़ा देर के बाद जब गिरते रहेगा, नीचे गिरते रहेगा, तो किसी भी क्षण पे अगर हम पूछे इसको कि बताओ इसका वेलोसिटी क्या होगा, तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम v से दिखाते हैं। तो v क्या हुआ बाबू, बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ओके, और ये हो क्या रहा है, बोलेंगे ऊपर से छोड़े ये नीचे आ रहा है। तो नीचे आ रहा है मतलब कितना नीचे आया, डेट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को s से दिखाते हैं, आया बात समझ में। तो s क्या हो गया इसका, बोलेंगे सर डिस्प्लेसमेंट हो गया। s क्या हो गया बोलो, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा, अब बात ये भी आता है ना कि जब हम इसको छोड़ रहे थे तो ये यहीं रहना चाहिए था, पर ये नीचे की तरफ आया। सवाल ये आता है कि ये नीचे क्यों आया। हाँ, ध्यान देना बात को बढ़िया से बाबू। याद है न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन पे है तो मोशन पे ही रहेगा। कब तक, जब तक कि कोई उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ध्यान दीजिएगा, जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब इसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, हमने इसको यहाँ पे रखा था, हाँ, मैंने इसे छोड़ा तो इसे यहीं रहना चाहिए था, पर ये यहाँ नहीं रहा, फिर ये क्या किया, नीचे की तरफ आया। सवाल आता है नीचे क्यों आया होगा, हम बोलेंगे कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा जो इसको लेके नीचे ले गया होगा। वो एक्सटर्नल फोर्स कौन है, कौन लगा रहे बाहरी बल इस पर, बोलेंगे हमारी माँ। कौन माँ, धरती माँ। इसे धरती माँ इसे यहाँ रहने नहीं दिया, क्या किया, उसे खींच लिया। क्या किया बाबू, खींच लिया। और जब भी कोई बॉडी को कोई खींचता या धकेलता है तो क्या होता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ है, F इक्वल टू क्या होता है बाबू, ma, मतलब वो एक्सेलरेट करता है। क्या करता है मुन्ना, एक्सेलरेट करता है। किसी भी बॉडी पे, किसी भी मास पे अगर फोर्स लगता है तो वो क्या करता है, बोलेंगे सर वो एक्सेलरेट करता है। क्या करता है बाबू, एक्सेलरेट करता है। सवाल ये आता है सर एक्सेलरेशन क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन वह चीज होता है, वह फिजिकल क्वांटिटी है जो वेलोसिटी को चेंज करता है। मतलब ये कि जब हम इसे छोड़े थे तो ये रेस्ट पे था, लेकिन धरती इसको एक्सेलरेट कर रही है, तो क्या होगा, इसका वेलोसिटी चेंज होगा। चेंज होगा मतलब अब ये रेस्ट पे नहीं होगा, इसका वेलोसिटी लगातार बढ़ेगा। क्या करेगा, लगातार बढ़ेगा। अगर ये ऊपर से नीचे आएगा तो क्यों, क्योंकि धरती इसको कहाँ खींच रही है, बोलेगा सर नीचे की तरफ खींच रही है। मतलब कुल मिला के हम ये बोल रहे हैं जब ये बॉल ऊपर से नीचे आएगा तो इसमें एक्सेलरेशन लगेगा, और ये ए क्या है, बोलेंगे सर एक्सेलरेशन है, ACCELERATION है ना। और आने में जो समय लगेगा हम उसे टाइम बोलेंगे, और टी हमारा क्या है सर, वो टाइम है। अब ध्यान से सुनिएगा। हाँ, अब आई बारी किसकी, साइन कन्वेंशन की। हमने क्या बोला था, जिसका भी डायरेक्शन नीचे के तरफ है उसे नेगेटिव मानना है, और जिसका डायरेक्शन ऊपर के तरफ है उसे पॉजिटिव मानना है। ओके, अब मेरे पास 5 बातें हैं, कौन कौन, U, V, S, A और T। ये 5 बातों में कौन कौन नेगेटिव होगा, कौन कौन पॉजिटिव होगा और कैसे होगा,
देखिए रटना नहीं है आपको कि कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव, आपको एकदम पता होना चाहिए कि क्यों नेगेटिव और क्यों पॉजिटिव। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जैसे बड़ा सवाल आएगा ना, आप कभी नहीं बना पाएंगे। पहले सुनिएगा, इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है सर? उसका स्पीड। स्पीड क्या करता है? वेलोसिटी का काम होता है चेंज इन पोजीशन कराना, जगह को परिवर्तित करना। तो अगर हमारे पास इस वेलोसिटी है तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमारा पोजीशन क्या करेगा? टाइम के साथ चेंज कर जाएगा। अगर हमारे पास वेलोसिटी है तो क्या होगा? हम बोलेंगे मेरा जो पोजीशन है वो टाइम के साथ क्या करेगा बाबू? चेंज कर जाएगा। सुनना, तो हमारा पोजीशन जिधर के तरफ चेंज करता है, जिस टाइम पे, जिस इंस्टेंट पे, ध्यान से, जिस इंस्टेंट पे हमारा पोजीशन जिधर के तरफ चेंज करता है वही डायरेक्शन वेलोसिटी का होता है। फिर से हम बोल रहे हैं, ध्यान से एकदम सुनिएगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन के बारे में हमने क्या बोला कि जिस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे, जिस क्षण पे हमारा पोजीशन जिधर के तरफ बदलता है, जिस इंस्टेंट पे हमारा पोजीशन जिधर के तरफ बदलता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन उधर ही होता है। आया समझ में हमने क्या क्या बोला? अब इसे यहां लगा के देखते हैं। हमने जो बॉल को यहां से छोड़ा, हमने जो बॉल को यहां से छोड़ा, तो बॉल जाने किधर लगा? ऊपर कि नीचे? आप बोलेंगे देख लेते हैं सर, नीचे जाने लगा। किधर जाने लगा बाबू? नीचे जाने लगा। अरे हाँ कि ना? इसका मतलब ये हुआ कि सर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर हुआ? नीचे की तरफ हुआ। तो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर हुआ? नीचे की तरफ। और हमने बोला था क्या? जिसका भी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा उसे क्या मानना है? नेगेटिव की पॉजिटिव? तो आप बोलेंगे सर नेगेटिव। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा नेगेटिव हो गया। कब? जब बॉडी को अप टू डाउन गिरा रहे हैं, है ना। अब आई बारी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का मतलब होता है कि 0 सेकेंड t=0 के बाद कोई भी टाइम पे अगर कोई तुमसे वेलोसिटी पूछ दे, डेट इज फाइनल वेलोसिटी। तो सोचो t=0 यहाँ पे है, अब 1 सेकेंड के बाद ये बॉल यहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ना थोड़ा देर के बाद। तो थोड़ा देर के बाद ये यहीं रहेगा कि और नीचे जाएगा? बोलेंगे सर और नीचे जा सकता था, ये और नीचे जा सकता था मतलब नीचे की तरफ जाएगा। तो वापस से बताओ इसका डायरेक्शन क्या होगा? नीचे की तरफ होगा। तो ये भी क्या हो गया हमारा? नेगेटिव की पॉजिटिव? तो बोलेगा सर नेगेटिव। अब बारी आई डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट के बारे में ध्यान से सुनना। देखो क्या है, मान लेते हैं, ध्यान से सुनना, हाँ एकदम बढ़िया से, कि यहाँ पे इनिशियल पोजीशन किसी बॉडी का, पहले वो 5 मीटर इधर गया और फिर वो वापस आके यहाँ गया है, यहाँ गया। पहले वो 5 मीटर इधर और फिर यहाँ से वो 10 मीटर इधर चला। तो बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ 5 और फिर यहाँ से यहाँ 10। इसका मतलब ये वापस 5 और फिर ये बच गया कितना हमारा? ये 5। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5 मीटर हुआ। पर 5 मीटर किधर के तरफ हुआ? इधर के तरफ कि इधर के तरफ? तो आप बोलेंगे इधर के तरफ। यहाँ भी वही बात है। क्या बात है? ध्यान देना। जब आप बॉल को गिरा रहे होंगे, जब बॉल को आप गिरा रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा? जब इसे आप छोड़े तो कहाँ जा रहा है? ये बॉल जो है बाबू नीचे की तरफ जा रहा है। तो इनिशियल पोजीशन यहाँ, फाइनली यहाँ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? सोचो, इनिशियल पोजीशन यहाँ, देख इनिशियल पोजीशन यहाँ, फाइनली यहाँ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? बोलेंगे सर ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया? इसका डिस्प्लेसमेंट। और किधर के तरफ हुआ? बोलेंगे इनिशियली यहाँ था, फाइनली यहाँ था। यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया। इसका मतलब सर यहाँ से यहाँ नीचे है कि ऊपर है? नीचे है। मतलब सर बोलेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ जिसका भी डायरेक्शन होता है उसे क्या मानना है? बोलेंगे सर नेगेटिव मानना है। ओके, अब बारी आया एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हम देखते हैं फोर्स से। क्या बोले बाबू? ध्यान से सुनो, क्या बोले हम? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किससे देखते हैं हम लोग? फोर्स से। फोर्स का डायरेक्शन ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। क्या बोले हम? फोर्स का डायरेक्शन ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। अब सोचना, हाँ ये बॉल था, हाँ धरती मैया ने इसे किधर की तरफ खींचा होगा? बोलते देख लेते हैं
ये इधर की तरफ खींचा तभी तो इधर गया वो। तो धरती इसको किधर खींच रहा है? बोलेंगे सर नीचे की तरफ खींच रहा है। किधर खींच रहा है बाबू? नीचे की तरफ खींच रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा? बोलो नेगेटिव। अब बारी आई टाइम का। टाइम कभी भी नेगेटिव होता नहीं है। क्योंकि सोचो ना, अगर टाइम नेगेटिव होता तो हम बोलते चलो भाई 1 घंटा पीछे, संभव है चलना क्या? नहीं ना। तो टाइम नेगेटिव नहीं है, तो टाइम क्या? ऑलवेज पॉजिटिव। कभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और टाइम नेगेटिव आ जाए तो मान लेना कि आपकी सॉल्यूशन ही गलत है। ओके, तो इससे क्या समझ में आया? सब कुछ नेगेटिव है, सिर्फ क्या बोलो? टाइम को छोड़ के। कब? जब हम अप से डाउन गिरा रहे थे किसी भी बॉडी को। तो अब बारी आई, इधर देखो, डाउन टू अप मतलब नीचे से ऊपर फेंकते हैं। जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे ना, तब की कहानी क्या होगी, जरा यहाँ चर्चा करते हैं इसका, है देखना। अब तो बताओ, अब क्या क्या बोलेंगे? यहाँ से चलना वो आरंभ अगर वो करता है, यहाँ से चलना वो अगर आरंभ करता है, तो यहाँ का वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज यू। और यहाँ का वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर फाइनल वेलोसिटी, दैट इज भी। बहुत अच्छा। और यहाँ से जितना ऊपर गया दैट इज डिस्प्लेसमेंट, और जितना टाइम लगा जाने में टी, और एक्सेलरेशन ए है। चलो भाई, बहुत अच्छा। अब देखते हैं साइन को, बताना। अब अगर किसी बॉडी को हम नीचे से ऊपर फेंके तो इसका पोजीशन किधर की तरफ बदल रहा है? बोलेगा ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सर यू जो होगा अब वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अच्छा, भी क्या होगा? वो भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, एस क्या होगा? ये भी ऊपर की तरफ है, ये भी पॉजिटिव होगा। टाइम क्या होगा? ये भी पॉजिटिव होगा। बात आता है एक्सेलरेशन का, ये आपको बतलाना है। एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? सोचना बात को। अगर हम किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो धरती मैया इसे ऊपर की तरफ खींचता है कि नीचे की तरफ खींचता है? अरे हमने वेलोसिटी सिर्फ ऊपर दिया है, फोर्स तो ऊपर नहीं लगाया है ना, लगातार खींच तो नहीं रहे ना इसको हम। तो जब हम इसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जो बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो धरती इसे किधर की तरफ खींचता है? बताओ, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? बोलेंगे सर ये ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, किसी भी चीज को धरती जो है वो नीचे की तरफ ही खींचता है। सोचो कि अगर धरती किसी को ऊपर की तरफ खींचता, तो बचपन में तुम्हारे नानू, चाचू, पापा, पता नहीं और कौन कौन तुमको ऐसे बोले थे, बाबू रे। तो बाबू को अगर धरती ऊपर की तरफ खींचता तो बाबू कहाँ रहता? ऊपर खिंचा गया होता। पर ऐसा होता नहीं है। धरती हमारी माँ है और हमेशा अपने वो पास बुलाती है। कुल मिला के हम तुमको ये बताना चाह रहे हैं कि बॉडी ऊपर जाए या नीचे जाए, एक्सेलरेशन जो होता है उसका डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पे। और धरती मैया किधर फोर्स लगाती है? बोलेगा नीचे की तरफ। तो बताओ हमको ये क्या होगा? बोलेगा नेगेटिव होगा। अब थोड़ा सा इस बात को हम समराइज कर देते हैं। क्या? टाइम को अगर हम छोड़ देते तो टाइम ऑलवेज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन ऑलवेज नेगेटिव। ध्यान देना, क्या क्या साइन हम लोग को मानना है, ध्यान दीजिएगा। क्या बोले हम? एक्सेलरेशन ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि हमेशा वो नीचे होता है ना। और टाइम हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि कभी वो नेगेटिव हो नहीं सकता है। बच गया कौन? यू, भी और एस। यू, भी और एस की कहानी ऐसी है कि अगर बॉल ऊपर की तरफ गया है तो सब पॉजिटिव, और ऊपर से नीचे आया है तो नेगेटिव। नीचे से ऊपर गया तो पॉजिटिव, ऊपर से नीचे आया तो नेगेटिव। कौन कौन? यू, भी और एस। ए हमेशा नेगेटिव, टाइम हमेशा पॉजिटिव। तो ये रहा सर साइन कन्वेंशन। अब क्या करेंगे? अब क्वेश्चन बनाएंगे, यूज करेंगे सब कन्वेंशन को, है ना। कैसे क्वेश्चन बनाएंगे? देखो यहाँ पे, अब तो आए रे असली बात पे। देखो देखो, अब है मेरे पास क्वेश्चन। जो जो थ्योरी है ना अभी हम पढ़े, अब करेंगे उसे हम अप्लाई, है ना बाबू। थोड़ा सा पानी पी ले हम।
चलिए तो अप्लाई करते हैं हम इस थ्योरी को एकदम बढ़िया से। हाँ, देखिए क्या क्या बोलता है सवाल। हाँ, एक बॉल है मेरे पास। क्या है? एक एक बॉल है मेरे पास। हाँ सर है। तो इसे हम ऊपर की तरफ, वर्टिकली ऊपर की तरफ, मतलब वर्टिकली अपवार्ड 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से फेंक दिए। जो बॉल था ना बाबू, उस बॉल को हम ऊपर की तरफ कितने स्पीड से फेंक दिए? बोलेगे सर 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंक दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल एट मैक्सिमम हाइट। तो बॉल का वेलोसिटी कितना होगा? कब? जब वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। देखो क्या क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या कि एक बॉल है। हाँ सर, आप इसे फेंक दीजिए किधर की तरफ? ऊपर की तरफ फेंक दीजिए। कितना वेलोसिटी से? 10 मीटर पर सेकेंड से। तो मैक्सिमम हाइट पे जब ये जाएगा तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? अब सवाल ये आता है कि सर ये मैक्सिमम हाइट क्या होता है? मैक्सिमम हाइट का मतलब कि इतना ऊपर गया कि और ये इसके ऊपर नहीं जा सकता है। जैसे समझिए हमारी क्षमता है इसको यहाँ से ऐसे फेंकने का, तो ये क्या दिख रहा है आपको? यहाँ तक गया और इसके ऊपर वो जा नहीं सक रहा है। तो सवाल ये आ रहा है कि सवाल ये आता है कि बताओ इसके ऊपर वो जा क्यों नहीं सका? तो बोलेंगे सर ध्यान देना, हम अगर बोले तुमसे कि यहाँ से हम चलना आरंभ किए हैं और जाते 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 यहाँ रुक गए, इसके आगे हम नहीं जा पा रहे हैं, तो क्यों नहीं जा पा रहे हैं इसके आगे? तो बोलेंगे सर इसके आगे हम इसलिए नहीं जा पा रहे हैं कि अब हमारे पास मेरा वेलोसिटी नहीं है। सिंपल सी लॉजिक यही है। सुनना, ये और ऊपर जाना चाहता था पर ये और ऊपर ये नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका वेलोसिटी धीरे धीरे जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है बताओ? क्योंकि ये जाता ऊपर है और धरती खींचता किधर है? नीचे है। तो जैसे तुम सोच के देखो ना यहाँ पे कि तुम अगर भागना चाहते हो इधर और कोई तुमको पीछे से खींचे तो तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? तो तुम बोलोगे सर एकदम से घटेगा। तो बॉल के साथ भी यही हो रहा है कि ये जाना चाह रहा है ऊपर पर धरती खींच किधर रही है इसको? नीचे। तो एक हाइट तक जाने के बाद ये और हाइट तक नहीं जा पा रहा है। तो हम बोल रहे क्यों नहीं जा पा रहा है? बोलेंगे सर क्योंकि अब इसके पास स्पीड नहीं है, वेलोसिटी नहीं है। तो मैक्सिमम हाइट में जाने के बाद वेलोसिटी हो कितना जाता है? तो आप बोलेंगे मैक्सिमम हाइट में जाने के बाद जो वेलोसिटी होता है वो कितना होता है बाबू? क्या लिख रहे हैं? मैक्सिमम हाइट में जो वेलोसिटी होता है, पार्ट ए कहाँ, जो वेलोसिटी होता है वो कितना होता है? 0 मीटर पर सेकेंड। अगर उसके पास वेलोसिटी होता और ऊपर जाता, पर वो जा क्यों नहीं सकता है? क्योंकि उसका वेलोसिटी अब 0 हो चुका है। अगला बात, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। अगला बात क्या बोला? कितना समय लगेगा इस बॉल को मैक्सिमम हाइट तक जाने में, वो निकाले। तो क्या क्या दिया है बताइए? तो बोलेंगे सर बी पार्ट हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं और बी पार्ट के लिए क्या क्या दिया हुआ? बोल रहे एक तो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, यू बराबर कितना बाबू? बोलेंगे सर 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में समय बोला है, तो मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी कितना हो जाता है? बोलो 0 मीटर पर सेकेंड। हाँ, टाइम हमको चाहिए और ए कितना होता है? धरती किसी भी बॉडी को एक्सेलरेट कितना से करता है? तो हम लोग बोलते हैं जी से करता है, और जी बराबर कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अपने लिए हम लोग अपने सॉल्यूशन को आसान बनाने के लिए हम इसको क्या मान लेते हैं? बोलेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेते हैं। तो देखो तो u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, टाइम निकालना और a भी पता है हमको। हाँ, तो बताओ हमको तुम कि कौन सा फॉर्मूला डाल के निकाल सकते हो? तेरे पास 3 फॉर्मूला है। कौन कौन? पहला क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा फॉर्मूला क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला क्या है बाबू? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। 3 फॉर्मूला है तेरे पास। तीनों फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला को लगाओगे तुम कि टाइम निकाल के आपको देगा? तो बोलेंगे पहला फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या दिख रहा है आपको? बोलेंगे सर v इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन
खास बात हमेशा ध्यान रखना है, फॉर्मूला लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप फ्री फॉल का क्वेश्चन बना रहे हैं, और फ्री फॉल का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, जिसका भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ये पॉजिटिव, भी पॉजिटिव, यू पॉजिटिव है ना, भी पॉजिटिव, ए क्या होगा, नीचे लगता ना धर एक्सेलरेशन, तो ये वाला ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव है कि नहीं। तो बताना भी बराबर सर 0, यू बराबर 10, ए बराबर ए बराबर 10 ना, -10, ए बराबर कितना बाबू, -10, और टाइम हमको चाहिए, तो बताना ये इधर आ गया, तो -10 इक्वल टू -10t, माइनस माइनस 0 0 काटे हम, तो t इक्वल टू क्या दिखा, बोलेंगे सर टाइम बराबर 1 सेकंड आपको दिख गया। आया समझ में, है ना। अब टाइम निकाल लिए हम, अब क्या निकालना बोला, मैक्सिमम हाइट ये कितना जाएगा, मतलब जो बॉल था वो अधिकतम कितना ऊंचा तक जा सकता है, ये बोला। अगर आप किसी को 10 मीटर पर सेकंड से फेंक देते हैं तो मैक्सिमम कितना हाइट तक वो जाएगा, वो निकालना है। कैसे निकालेंगे हम लोग, फिर से देखते हैं सवाल को कैसे निकालेंगे। तो क्या क्या दिया हुआ है बताना, बोलेंगे यू दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, एस निकालना है। एस निकालने का फॉर्मूला क्या बाबू, बोलेंगे एस निकालने का फॉर्मूला एस बराबर क्या, बोलो यू टी प्लस, बोलेंगे सर हाफ ए टी स्क्वायर। एस चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी कितना था बोलो 10, टाइम ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है 1 सेकेंड, प्लस हाफ ए बराबर सर -10, और टाइम कितना लग रहा है 1 सेकेंड, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 गुना 1 है ना। अच्छा करिए तो सॉल्व, तो बोलेंगे ये हो गया 10 सर, और ये हो गया -10/2 मतलब 5, और ये सॉल्व किए हम तो आंसर कितना आ गया 5 मीटर। ओके, प्लस में आया, प्लस का मतलब क्या है, जो बॉल है वो ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करेगा कितना मीटर, 5 मीटर। आया बात समझ में। तो ये सबसे छोटा क्वेश्चन था किसका, फ्री फॉल का, है ना। एक और क्वेश्चन इसी तरह से करते हैं, असलियत में वो हम कर नहीं रहे हैं, बस आपको हम बता रहे हैं कि हो आप क्या करें ना, वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। सेम क्वेश्चन है जो पहले क्वेश्चन था, और बन जाता है तो वीडियो को आप स्किप मार के आगे चल जाइएगा, और नहीं बनेगा तो एक बार सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा। तो क्या फिर से वही बात, अब हमने क्या किया, बॉल को कितना का स्पीड से फेंका है, बोलेंगे सर 30 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से फेंका है। तो पहली बात वो क्या बताना कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, वो हमेशा याद रखना है, ठीक है। और बी पार्ट में क्या बोला, टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम कितना लगेगा इसको कि आपके लिए मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए। तो क्या क्या दिया हुआ बताना, तो बाबू बोलेंगे सर यू पता है हमको कितना है, बोलेंगे अब 30 मीटर पर सेकेंड है, और मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना हो जाता है 0 मीटर पर सेकेंड। ए बराबर हमारा बपौती है कितना, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम हमको चाहिए, और एच मैक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट भी हमको चाहिए। तो टाइम चाहिए तो कौन सा फॉर्मूला पे आप डालेंगे, बोलेंगे अपने को पता है ना ये फॉर्मूला, भी इक्वल टू यू प्लस 80, तो भी बराबर सर 30, ओह भी बराबर 30 कहाँ सर, इनिशियल वेलोसिटी 0, ओह भी बराबर 0 ना, इनिशियल है 30, तो ये हो गया 30, ए बराबर -10, और टाइम हमको चाहिए, ये इधर आ गया -30 बराबर -10t, माइनस माइनस कटा 0 0 कटा, तो टाइम बराबर कितना सेकेंड आ गया, बोलेंगे सर 3 सेकेंड आ गया। आया बात समझ में। हाँ, अब क्या निकालना आपको, एस। एस कैसे निकालेंगे, दो फॉर्मूला एस निकालने के लिए, एक क्या, एस इक्वल टू यू टी प्लस एक हाफ ए टी का स्क्वायर, और दूसरा क्या, बोलेंगे सर भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर टाइम नहीं पता है तो ऊपर वाला, सॉरी टाइम नहीं पता है तो नीचे वाला, और टाइम पता है तो ऊपर वाला, पर ऊपर वाला लगाना हमको ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ऊपर वाला ही लगा करके हम उसका मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं। तो एस इक्वल टू क्या बाबू, बोलेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो एस बराबर इनिशियल वेलोसिटी 30, टाइम लगा अभी निकाले हम कितना 3 सेकेंड, प्लस हाफ ए बराबर कितना, बोलेंगे सर -10, और टाइम कितना लगा है 3 सेकेंड, तो 3 गुणा 3, सॉल्व करेगा हम इसको तो ये कितना हो गया 3 तिया 9, डेट इज 90, माइनस इसको सॉल्व करिएगा ये आएगा 45, सॉल्व किए करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 45 मीटर। आया समझ में, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलो फिर
आगे बढ़े हम। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर हम आपसे पूछते, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हाँ थोड़ा अलग तरह से चल रहे हैं हम। ये क्वेश्चन में अगर हम आपको बोलते पार्ट 1 को बनाने के लिए, टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई जाने में इसको समय कितना लगेगा, और आपको सॉल्व नहीं करना था, ओरली बनाना था, आप कैसे बनाते हैं सुनना। हम आप लोग को सिखाए हैं क्या, कि एक्सेलरेशन वो चीज होता है जो वेलोसिटी को बदलता है कि नहीं। एक्सेलरेशन वो चीज होता है जो वेलोसिटी को बदलता है। हाँ, वेलोसिटी पहले कितना था, 30 मीटर पर सेकेंड, ओके, और एक्सेलरेशन कितना है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब सर, बॉल ऊपर जा रहा है, धरती नीचे की तरफ खींच रहा है, तो उस पर ब्रेक लगेगा, और कितना से ब्रेक लगेगा, बोलेंगे एक्सेलरेशन का वैल्यू है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितना डिक्रीज होगा, बोलेंगे 10 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज होगा। तो अगर शुरू में वेलोसिटी 30 था, तो 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 20, नेक्स्ट 1 सेकेंड में 10, और फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 0। तो कितना सेकंड में 0 होगा बाबू, तो बोलेंगे सर 3 सेकंड में इसका जो वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। ओरली ऐसे बना सकते थे हम लोग। क्लियर है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है। अब जो है ना, हम लोग नीचे से ऊपर बहुत फेंक लिए, अब हम चाहते तो ऊपर से नीचे गिराओ, है। तो हमने क्या किया है, एक बॉल लिया है। क्या किया बाबू, एक बॉल लिया है। चल भाई ले लेते हैं एक तो बॉल को, है। देखो यहाँ पे एक बॉल लिया है, ये ले, इस बॉल को क्या किया है, देखो यहाँ ड्रॉप किया है। ड्रॉप मतलब छोड़ देना, ड्रॉप मतलब छोड़ देना। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। हमने क्या किया, एक बॉल लिया, हाँ सर, उसे हमने छोड़ दिया। तो जिस समय हम लोग छोड़े, धक्का तो नहीं मारे ना, हम सिर्फ छोड़ेंगे। तो जिस समय हम छोड़ेंगे इसे, क्या लगता है उस समय इसका स्पीड या वेलोसिटी कितना होगा। तो आप बोलेंगे जिस समय छोड़ते हैं ना सर, उस समय का स्पीड को हम u बोलते, चूँकि यहाँ से चलना आरंभ किया, और u बराबर कितना होगा, बोलेंगे 0 मीटर पर सेकेंड होगा, है ना। कितना ऊपर से छोड़े हैं सर इसको, बोले 80 मीटर का हाइट से हम इसको छोड़े। मतलब मान लेते एक टावर है या एक बिल्डिंग है जो 80 मीटर का हाइट का है, वहां से एक बॉल को हमने छोड़ दिया, ओके। छोड़ दिया तो सवाल क्या बोला, टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड। मतलब इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगेगा, आप ये बताइए। सवाल में क्या क्या दिया हुआ है जरा आप बताइए। तो बोलेंगे अगर किसी को ड्रॉप मारे तो u बराबर कितना हो गया, बोलेंगे 0 मीटर पर सेकेंड। हाँ, s बराबर कितना है, 80 मीटर। अब आप बताइए डिस्प्लेसमेंट इसका नीचे की तरफ है कि ऊपर की तरफ है। बोलेंगे अगर हम किसी को छोड़ेंगे सर तो ऊपर तो नहीं जाएगा, वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, तो 80 बोलेंगे कि -80, बोलेंगे सर -80। एक्सेलरेशन के बारे में बताइए, हमेशा ये नेगेटिव होता है, कितना, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम आपको चाहिए, है ना। क्या इस क्वेश्चन में नहीं है बताइए, डेटा में नहीं है, क्वेश्चन में क्या डेटा नहीं है। बोलेंगे सर फाइनल वेलोसिटी नहीं है ना, पर एस है और टाइम है, निकालना है। कौन सा फॉर्मूला को लगाएंगे, 3 फॉर्मूला है आपके पास। तो बोलेंगे सर हम लोग लगाएंगे किसको, बोलेगा सर लगाएंगे इसको, किसको, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर को। जरा लगा दीजिए तो इस फॉर्मूला को, एकदम मस्त लगाते हैं, ध्यान से देखना। एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है बाबू, बोलेंगे -80 इक्वल टू यू बराबर कितना दिया हुआ है बताओ। बोलेंगे सर यू बराबर तो 0 है, ऊपर से गिरा रहे थे हम लोग, तो 0 इंटू टाइम टी प्लस हाफ, ए बराबर कितना है -10, और टाइम कितना है, बोलेंगे निकालना है हमको। चलिए करते हैं इसको सॉल्व हम लोग। हाँ, टी का स्क्वायर है क्या, हाँ सर, करेंगे सॉल्व। तो -80 इक्वल टू -10/2 इंटू टी का स्क्वायर।
ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 मतलब 160 इक्वल टू -10t का स्क्वायर, माइनस माइनस गेल लो, 0 0 गेल लो, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 16, तो बोलो टी इक्वल टू √16 और इक्वल टू कितना 4 सेकेंड। तो ये बॉल को जो है ऊपर से नीचे गिरने में कितना समय लगेगा, तो आप बोलेंगे सर 4 सेकेंड लगेगा। कितना लगेगा बाबू? 4 सेकेंड। अच्छा, ये था पार्ट ए सवाल का। पार्ट बी भी है, वेलोसिटी ऑफ बॉल एट ग्राउंड क्या होगा। मतलब सर जब ये बॉल ग्राउंड पे टच करेगा उससे जस्ट माइक्रो सेकेंड पहले, मतलब टच करने से जस्ट पहले बॉल का वेलोसिटी कितना होगा। तो अगर वेलोसिटी चाहिए तो आप बोलेंगे वेलोसिटी चाहिए, अच्छा तो ये फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, v इक्वल टू क्या बाबू, v इक्वल टू क्या, बोलेंगे सर u प्लस ए टी, है कि नहीं, v चाहिए हमको, u है 0, a बराबर -10 और टाइम कितना लगा इसको गिरने में 4, तो वो तो वेलोसिटी बराबर कितना आ गया, बोलेंगे सर 40 मीटर पर सेकेंड। यहाँ साइन देखिए माइनस का है। आप ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला था कि फ्री फॉल में जो साइन यूज करते हैं वो दिया हुआ नहीं होता है, वो हम मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन आया वो एकदम ओरिजिनल है कि हम माने हैं, बोले हम माने हैं, और नीचे के तरफ जो भी डायरेक्शन होगा उसे हम नेगेटिव मानते हैं। मतलब वेलोसिटी जो आया वो कितना आया बाबू, बोलेंगे 40 मीटर पर सेकेंड डाउनवार्ड, डाउनवार्ड। कोई दिक्कत है नहीं ना।